सुंदर सा पहाड़ी गांव था जहां हमेशा ठंडी हवा चलती थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ गांव की रक्षा करते थे। इसी गांव में रहता था एक लकड़ीहारा भोला। नाम भोला था पर दिल से वो बहुत लालची था। ज्यादा पेड़ काटूंगा, ज्यादा लकड़ी, ज्यादा पैसा। गांव वाले उसे समझाते थे, भोला, इतने पेड़ मत काटो, जंगल खत्म हो जाएगा। भोला गुस्से से पलटकर बोलता, जंगल मेरे बाप का थोड़ी है। एक दिन भोला ने सुना कि पहाड़ के अंदर का जंगल सबसे कीमती लकड़ी देता है। उस जगह पर एक पत्थर पर लिखा था, ये जंगल पवित्र है। भोला हंसा और बोला, पैसा पवित्र होता है। और वो जंगल के अंदर चला गया। भोला, रुक जा। भोला डर के इधर-उधर देखता है। कौन बोल रहा है? मैं हूं, ये पहाड़। तुम जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये तुम्हारी पहली चेतावनी है। आज लौट जाओ। भोला थोड़ा डर जाता है पर फिर मुस्कुराता है। बुढ़ा पहाड़ मुझे डरा नहीं सकता। अगले दिन भोला और गहरा जंगल में चला जाता है। अचानक तेज हवा चलती है, बादल घिर जाते हैं और आसमान का रंग काला हो जाता है। भोला, ये तुम्हारा दूसरा मौका है। जंगल बचा लो, वरना तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। भोला गुस्से में बोलता है, मुझे पैसा चाहिए, कहानी नहीं। और वो और पेड़ काट देता है। भोला लालच में रात को भी जंगल चला जाता है। जमीन जोर से कांपती है, जैसे जंगल रो रहा हो और पहाड़ सांस ले रहा हो। भोला, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम नहीं सुधरे तो जंगल तुम्हें माफ नहीं भोला करेगा। गुस्से में चिल्लाता है। मैं सबसे बड़ा पेड़ काट के जाऊंगा। अचानक आंधी आती है, बारिश शुरू होती है, बिजली चमकती है, जंगल घूम सा जाता है। भोला फिसलता है और उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। बचाओ, मैंने गलती कर दी, मुझे बचा लो। पर जंगल चुप रहता है। भोला किसी तरह जंगल से बाहर निकलता है। गांव पहुंचकर देखता है, ना कोई खरीदने वाला, ना कोई मदद करने वाला। तुमने जंगल को चोट पहुंचाई, अब जंगल ने तुमसे मुंह मोड़ लिया। भोला टूट जाता है और जमीन पर बैठकर रो पड़ता है। हे पहाड़, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। हल्की सी हवा चलती है। गलती सब करते हैं, पर सुधार वही करता है जो मानता है। भोला गांव वालों के साथ मिलकर नए पेड़ लगाता है, बच्चों को सिखाता है। प्रकृति हमारी माँ है। वक्त के साथ जंगल फिर हरा हो जाता है और भोला अब लालची नहीं, एक अच्छा इंसान बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, प्रकृति का लालच से शोषण करोगे तो एक दिन वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी, पर अगर सुधर जाओ तो प्रकृति माफ भी कर देती है। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।